आवाज आ रही है मेरी? यस सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। सर मी बोलू? हाँ, बोलो। सर लहान मुलांमध्ये जो ताप येतो म्हणजे कृमींची तर हिस्ट्री असतेच, पण त्यांचा ताप पण लवकर उतरत नाही. जनरली 3 वर्ष 4 वर्षाची जेवढी लहान मुलं असतात त्यांचं मी ऑब्झर्व केले की पाचन केलं तरी ताप लवकर जात नाही. 2 दिवस 3 दिवस 4 दिवस ताप राहतो, वीकनेस खूप येतं आणि अशा मुलांचं ना वजन पण खूप लवकर वाढत नाही, एकदम वयानुसार पण छोटी दिसतात. तर सर अशा केसेसमध्ये कसा विचार करावा ट्रीटमेंटसाठी? नहीं, लहान मुलांमध्ये खाण्यापिण्याच्या ज्या सवयी आहेत, हाँ, अभी हिंदी में बोलेंगे। वो बोल रहे हैं बच्चों में जो बुखार आता है वो जल्दी जाता नहीं, पाचन-बिचन देने के बाद भी, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो बच्चों का जो बुखार रहता है वो ज़्यादातर कफज ज्वर में आता है, और कफज ज्वर में अगर उनको उत्क्लेश है तो सद्य वमन देना रहता है। हाँ, स्निग्धा एव सदा बाला घृतम शिरम निषेविणाम, ऐसा श्लोक है। तो 2 बार शास्त्र ने कहा है कि जहाँ जब इस प्रकार का बुखार आए, उसमें प्रसेक है, उसमें लाला स्राव है, उसमें ऐसा है, तो उंगली डाल के अगर कफ निकाला जाए तो दोष जाते हैं, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा बड़ी संप्राप्ति बनी नहीं रहती है। हाँ, गुरु प्रावरण करना ये बड़ी चिकित्सा रहती है। स्वेटर पहनना, बड़े 2-3 ब्लैंकेट देना, इससे पसीना गया तो बुखार जाता है। बहुत लंघन करने की ज़रूरत नहीं रहती बच्चों को, क्योंकि उनका जो ताकत रहती है वो खान-पान पर ही रहती है। हाँ, तो अति अम्बुपान रहना, अजीर्णाशन रहना, ये मुख्य कारण रहते हैं बच्चों में बुखार न जाने के। ठीक है? तो वो पहले टालने के। पानी जो है उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी, ऐसा इस प्रकार से पानी दिया। ऐसा अगर किया जाए तो टिपिकल जो कुछ भी बुखार आया, अभी केस ये जनरलाइज़ क्वेश्चन है, तो केस होगी तो और मैं ये कर सकता हूँ। तो बच्चों के बुखार जाते हैं, ऐसा कुछ जनरलाइज़ स्टेटमेंट नहीं है कि बच्चों के बुखार नहीं जाते, बच्चों के बुखार जल्दी जाते हैं। हाँ, सिर्फ़ हम डरते हैं वो बुखार नहीं जा रहा है इसी के कारण, इतना ही रहता है। ठीक है? तो गुरु प्रावरण करना, अम्बुपान जो है वो कम करना, उनको जो पूरा लंघन नहीं करना बच्चों की, उनकी ताकत जो है पूरी उस पर ही रहती है। हाँ? तो इस प्रकार से करना, ऐसे किया जाए तो हो जाता है। शुंठी का प्रयोग, वचा का प्रयोग, अतिविष का प्रयोग, हाँ, इस प्रकार के वासा का प्रयोग, रिंगणी का प्रयोग, कंटकारी का प्रयोग, ये जो प्रयोग है, कफज ज्वर की जो दवाइयाँ हैं, वो देने के बाद बच्चों में बुखार नहीं रहता, वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है? वैक्सीनेशन का ये होना, ये इससे हो जाते हैं, तो उसका विचार अलग से करना पड़ता है। ठीक है ना? बाकी की जो चीज़ें हैं उसका विचार करना पड़ता है। टिपिकल केस होगी तो मैं और ज़्यादा ये करूँगा, पर बच्चों के बुखार नहीं जाते ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, बच्चों के बुखार जाते हैं, सबके बुखार जाते हैं। ठीक है? बुखार जो है वो जी सर। थर्मामीटर से नहीं करना, हमारे हाथ से ही देखना है कितना गर्म है। हाँ, अंतर्वेगी, बहिर्वेगी ज्वर रहते हैं, अंदर का बुखार नहीं थर्मामीटर से पता चलता। तो हमारे इससे जैसे जिस प्रकार से ज्वर देखा जाता है उस प्रकार से ज्वर देखना। वातज ज्वर है क्या? उसका वेग कम ज़्यादा होता है क्या? वेग में विषम काल है क्या? हाँ, पीड़ा है क्या शरीर में? इस प्रकार से वातज है क्या? पित्तज है क्या? और कफज है क्या? इस प्रकार से उसके लक्षण के अनुसार चिकित्सा करना। ना कि बुखार 101 है, 100 है, 101 है, 102 है, इससे अनुसार नहीं चिकित्सा करना। ठीक है? तो इस प्रकार से की सर जाए तो हो जाता है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनके बुखार तो होते हैं ठीक। तो बराबर से आयुर्वेद से हिसाब से निदान कर किया तो हो जाता है। हुँ? सर कोई कोई पेशेंट्स में जैसे मेरे पास एक केस आई थी, 3.5 साल का ही बच्चा था और उसको अजीर्ण हुआ था, बहुत सारे हाँ, वॉमिटिंग रात में हुए थे हाँ, हुँ। और वॉमिटिंग होने के बाद से उसका बुखार बहुत हाँ, रात में क्योंकि बढ़ गया अग्नि जो तो। है शाखागत गई इसलिए वो बढ़ गया। ठीक है? हाँ। बच्चों में गुरु प्रावरण करना चाहिए। हाँ, बच्चों में क्या करते हैं वो आइस का शेक ये कर देते हैं, ठंडा शेक कर देते हैं। ऐसे नहीं होना, गुरु प्रावरण होना चाहिए। गुरु प्रावरण होने के बाद शाखागत आम का पाचन हो जाता है और अग्नि कोष्ठ में आ जाती है। ठीक है? तो ऐसे करना। हमारे वहाँ तो बच्चे आते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं। बच्चों में तो झट से क्लियर हो जाता है, क्योंकि दोष समोर्चना बड़ी नहीं रहती है। हेतुओं का बल बहुत नहीं रहता है। ठीक है ना? तो बच्चों का बहुत ईज़ी हो जाता है। हुँ? तो टिपिकली आयुर्वेद के हिसाब से देखना, जो भी देखना है। ठीक है? उत्तर स्थान पूरा पढ़ना बच्चों का। ठीक है? जो बालकों के अध्याय है, बालानाम प्रतिषेध, ये सब अध्याय वो पूरा ढंग से पढ़ने के बाद, जो और पूरा पढ़ने के बाद ईज़ी हो जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है? सर एक और केस थी, सर एक 37 इयर्स का एक मेल लड़का आया था हाँ, और उसके चेहरे पे पिंपल्स है
हुँ, और उसके एक्जिला रीजन में भी पिंपल्स है। हुँ, तो उसने बताया कि बहुत बड़े-बड़े पिंपल्स आते हैं, पस हो जाता है, बहुत दर्द होता है। उसने 2-3 जगह कुछ एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब ट्रीटमेंट्स ट्राई करके हुँ, आया हुआ था मेरे पास। हुँ, और वो बोलता है कि मेरा दिन का शेड्यूल तो ठीक है, बिज़नेस करता है वो। बैठक ज़्यादा है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, एक्सरसाइज़ कुछ भी नहीं है। हुँ, वज़न भी थोड़ा ज़्यादा है। हुँ, खान-पान के टाइमिंग्स रेगुलर नहीं है, मल-मूत्रक सम्यक है, दोपहर हुँ, की नींद वगैरह कुछ भी नहीं है, हुँ, पर टाइमिंग्स रेगुलर नहीं है खाने के। हुँ, तो सर वो ट्रीटमेंट के लिए आया था, तो अब कैसे सोचना हाँ, एक्जिला के रीजन में उसको दोनों राइट एंड लेफ्ट में बड़े-बड़े ऐसे नोड्यूल्स के जैसे नूडल्स पिंपल्स है, आते हैं। पस है। वही जी, जिसमें उष्णता ज़्यादा रहती है, क्लेद ज़्यादा रहता है, उष्ण गुण के साथ क्लेद ज़्यादा रहता है, मेद ज़्यादा रहता है, ऐसे ऐसे में जो है विदरदी जैसी चीज़ें आती हैं। पिंपल्स आते हैं, उसमें पस हो जाता है, वो उसमें टेंडरनेस बहुत होता है, हाँ? वो जब आता है तब, हाँ, एब्सेस। तो ऐसे में इनको जो है दिनचर्या पहले सुधारना, यही चिकित्सा पहली है उनकी, हाँ? हुँ, दिन भर सोना-बिना ये खान-पान जो है वो मेदवर्धक नहीं होना चाहिए, उष्ण नहीं होना चाहिए, मांसाहार हो है तो वो बंद करना चाहिए। ये सब होना चाहिए। पेट में धान्य जैसी चीज़ें या फिर निम्ब निम्ब जैसी चीज़ें, हाँ? इस प्रकार से चंदन जैसी चीज़ें, त्रिफला जैसी चीज़ें पेट में जानी चाहिए। और ऐसे होने के बाद ये सॉल्व होने वाली चीज़ है, हाँ? क्योंकि जब हम उष्ण आहार लेते हैं, क्लेदवर्धक आहार लेते हैं, ऐसे जब होता है तो रक्त दुष्टि होती है और रक्त दुष्टि में बार-बार एब्सेस होना ये लक्षण आया है। हाँ, बार-बार व्रण होना, बार-बार एब्सेस होना, बार-बार पिटिका होना ये लक्षण आया आया है। तो इसका रक्त, मेद, इस प्रकार से पाचन-विचन करना और पहले जो बोला है उस प्रकार की दवाई देना। खान-पान चेंज करना एक चिकित्सा होती है, हाँ, वो करना चाहिए। सिर्फ़ दवाई से नहीं होने वाला है ठीक पेशेंट। हाँ, ये क्या बड़ी केस नहीं है। तो इस प्रकार से काम करोगे तो हो जाएगा। ठीक है? यस सर। पर गलती से क्या नहीं करना, मंजिष्ठा का प्रयोग नहीं करना, उष्ण कोई दवाई है उसका प्रयोग नहीं करना, हरिद्रा का प्रयोग नहीं करना, ये गलती ना करना। ये गलती की तो क्या हो जाएगा और उष्णता बढ़ जाती है और पाकावस्था और आ जाती है। हाँ, ये उष्ण संप्राप्ति है क्लेद की, ठीक है ना? तो इसको शीत रुक्ष चिकित्सा देनी चाहिए। जो शीत है, जो रुक्ष है, ये चिकित्सा देनी चाहिए। तो उसमें उशिर आता है और बाकी सब चीज़ें आती है। तो उस प्रकार के द्रव्यों के सिलेक्शन करो और उस केस के अनुसार दवाई दो। वज़न कम होना चाहिए और क्लेद कम होना चाहिए। इस प्रकार से अम्बुपान है वो कम करना चाहिए। जो कुष्ठ में आए हुए जो पत्ते हैं, पनीर खा रहा है तो बंद करना चाहिए, चीज़ खा रहा है तो बंद करना चाहिए, मांसाहार है वो बंद करना चाहिए, आचार, दधी, तक्र ये सब बंद करना चाहिए। जो उष्ण है वो सब कुछ बंद करना चाहिए। ठीक है? उष्ण, गुरु यस, इस प्रकार का आहार बंद करना चाहिए। अगर व्यायाम नहीं है तो रात का खाना स्किप करना चाहिए। व्यायाम तो कंपल्सरी है ही, पर वो नहीं कर रहा है तो रात का खाना स्किप करना चाहिए। ऐसे होगा तो क्लेद जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे आ जाएगा, उसमें उष्णता नहीं रहेगी, उष्णता नहीं रहेगा तो पाकावस्था नहीं आएगी, विदृधि नहीं बनेंगे। हाँ, इस प्रकार से है। ठीक है? यस सर। हाँ, तो थैंक यू। बड़ी नहीं है, छोटी केस है पर फिर खान-पान चेंज कर दो। और कफ पित्त कफ शामक उपचार कर दो कुष्ठ के। हुँ? और अगर वो नहीं इसको शोधन के लिए ये है तो अभी ये सीज़न है तो उसको वमन विरेचन कर दो। ठीक है? यस सर। हुँ। थैंक यू। सिर्फ मुखदुशी का और इसको लेप लगाने से नहीं होगा, हाँ? उस प्रकार की चिकित्सा करनी पड़ेगी। ये सब प्रमेय जैसे आते हैं, कुष्ठ प्रमेय इस प्रकार की संप्राप्तियाँ होती हैं, हाँ? बाद-बाद में ये बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि ये फिर पिटिका बालों में भी आती है, वहाँ अरुणशिका भी निर्माण करती है, ऐसे सब कुछ हो जाता है। हुँ, आगे कोई टिपिकल केस? क्लेद जो है वो शरीर का चिपचिपापन है, ह्यूमिडिटी है, हाँ? द्रवत्व है, शरीर को मॉइस्ट करने वाली चीज़ है। उसके साथ उष्ण गुण मिल गया तो ये फिर संप्राप्तियाँ जैसा पनीर खाना या फिर दधी खाना, दधी देखो अभिसंधि है, क्लेदी है, हाँ, उष्ण है, तो पाक क्रिया कर देता है। हाँ, तो ऐसे लोगों को पसीना भी आता है। चेहरा जब देखोगे तब उसमें फ़ोरहेड पर भी पसीना रहता है, फ़ैन बंद किया तो पसीना-पसीना इस प्रकार से रहता है। पसीना विथ चिपचिपापन, हाँ, उसमें ऑयलीनेस रहता है चेहरे पर, तो इस प्रकार के रहते हैं लोग। तो इनमें क्या करना रुक्ष और शीत ऐसे इस प्रकार से उपचार करना।
वर्षा ऋतु में जिस प्रकार की बनती है संप्राप्तियां, क्लेद और उष्णता, अगर उष्णता हुई और क्लेद हुआ तो उस प्रकार की संप्राप्तियां बनती हैं शरद ऋतु में, वर्षा नहीं सर, शरद ऋतु में। हेलो। हम्म, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बोल। सर एक फीमेल पेशेंट है, हम्म, 29 ईयर्स फीमेल। हम्म, सर उसको पीसीओडी, उसकी सोनोग्राफी में पीसीओडी की शिकायत आई है। हम्म, लेकिन उनकी जो चीफ कंप्लेंट थी कि 2 साल मैरिज को हो गए तो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। हम्म, चीफ कंप्लेंट तो ये थी। तो डॉक्टर ने हम्म, एडवाइस किया था सोनोग्राफी करवाने के लिए, तो उसमें पीसीओडी आई। तो हम्म, अभी उसको वो अभी मेरे पास आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आई थी हम्म, सरकारी डिस्पेंसरी में। तो जो उसकी हिस्ट्री आ रही थी, उसको पूछा था अभी तकलीफ कोई हो रही हम्म, पीरियड में या वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत या हम्म, खान पीन में कुछ। हम्म, उसने बोला कि हमारा फास्ट फूड की शॉप है, तो कभी हम्म, कभी फास्ट फूड हो जाता है। और हम्म, रात्रि जागरण 12 बजे तक हमें जागना पड़ता है फास्ट फूड के कारण, हम्म, क्योंकि शॉप रात को ज्यादा चलती है। और हम्म, दिन में सोना कभी कभी हो जाता है, और सुबह उठने का टाइमिंग 8 बजे का है। 8 बजे हम्म, से पहले हम सुबह नहीं उठते। हाँ, अति अम्बुपान की हिस्ट्री भी है, हम्म, अति अम्बुपान की। हम्म, तो फिर इसमें सर क्या विचार करें? उसने बोला कि पेन वगैरह तो मेरे पेट में कुछ कुछ नहीं होता, मेनली हम्म, तो सिर्फ प्रेगनेंसी का इशू था। लेकिन जब हम्म, सोनोग्राफी कराई तो उसमें पीसीओडी भी आ रहा है सर। हम्म। तो और अभी पीरियड उसके। दिनचर्या देखो, इसको दवाई की नहीं जरूरत रही, जो व्याधि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के कारण हुआ है, गलत गलत तरीके से लाइफस्टाइल के कारण हुआ है, उसको चिकित्सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही रहेगी। ओके आपको सर। चिकित्सा तत्व आप बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, ऐसा ऐसा है तो क्या करना चाहिए, वातानुलोमन करना चाहिए, अपान काल में नित्य वातानुलोमन होना चाहिए ताकि वात ग्रंथि ना उत्पन्न करे, रजचर्या फॉलो करनी चाहिए ताकि दोष दुष्ट समूर्छना जो है वो वहां ना हो। तो ये सब चीजें हैं, पर जब तक उसकी लाइफस्टाइल नहीं चेंज होगी, जागरण की चीजें और ये सब नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना? अगर दैव योग में है तो कंसीव हो जाएगी। हम्म ओके। पर लाइफस्टाइल, क्योंकि अब आज तो पीसीओडी है, बराबर है ना, कल तो दूसरी व्याधि हो जाएगी, बराबर है ना। ओके। तो यस सर। तो दिनचर्या सुधारना ये ट्रीटमेंट है। हम वैद्य है, हमने अगर दिनचर्या गलत किया हमको भी व्याधि होंगे, ऐसे नहीं रहेगा ना, व्याधि बोलेगा अरे ये वैद्य है, इसको नहीं होंगे, अरे कि नहीं इसकी तो शॉप है, ये तो जागरण करता है, इसको नहीं, ऐसे नहीं होगा। रात्रि जागरण का दुष्परिणाम जो है वो उसको होगा ही होगा, सभी प्राणियों को। ठीक है ना? दिनचर्या गलत होगी तो उसका परिणाम होगा ही होगा। अब उस धातु अब उस व्यक्ति की धातुएं कैसी है, किस प्रकार से उसके बाकी की ये सब चीज़ें हैं, उसका निर्भर रहेगा कि दोष दोष संरचना होगी नहीं होगी, बड़ी व्याधि होगी छोटी व्याधि होगी, देर काल तक होगी। तो ये बात की बात है, पर दोष की दृष्टि होगी, है ना, दोष दोष समूर्छना होगी ही होगी। ठीक है ना? आज नहीं तो कल। तो दिनचर्या ही सुधारना चिकित्सा है, ऐसा कोई कल्प नहीं है कि आप जागरण कर दो, फास्ट फूड खाओ और ये हमारा कल्प खाओ। ऐसा कोई नहीं कल्प, ना कोई ऐसी दवाई है, ना कोई ऐसा चिकित्सा सिद्धांत है। इसलिए सूत्रस्थान पहले है, बाद लास्ट में चिकित्सा स्थान है, चिकित्सा का विचार लास्ट में है। हाँ, तो पीसीओडी का एक लेक्चर है, मराठी में है, पर पीसीओडी के लिए ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि महिलाओं को गर्भाशय संन्याशय ये दो आशय एक्स्ट्रा दिए हैं, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा नियम भी बताए गए हैं। ये एक्स्ट्रा नियम जो है वो बंधन नहीं है, ये एक्स्ट्रा नियम इसके लिए है ताकि वो ये इनकी दोष दुष्ट समूर्चना या फिर ख वैगुण्य जो है उधर ना हो। रज प्रवर्तन के कारण, प्रवर्तन जब चालू रहता है तब काम करती हैं महिलाएं, जाती है, दौड़ती है, ये सब सब कुछ करती है। इसका परिणाम क्या हो जाता है, वहाँ ख वैगुण्य निर्माण होता है गर्भाशय के यहाँ। और जब भी इस प्रकार की कुछ दोष दुष्ट समूर्चना हो, कुछ तो हेतु मिले, तो पहले जो व्याधि है वहाँ हो जाती है। तो इसीलिए आजकल पीसीओडी बहुत ही कॉमन हो गया है। पीसीओडी नहीं किसको है ये ढूंढना पड़ता है ना। तो पहले के ज़माने में रजचर्या पालन करनी ही करनी रहती थी, करते ही करते थे। आजकल वो गया है सब कुछ, तो ख वैगुण्य पहले से ही मौजूद है गर्भाशय में। अब गर्भाशय सिर्फ इंतजार करता है कि आपका दोष दृष्टि कब हो, है ना, ऐसा है। यस। यस सर। हाँ, तो ये एजुकेशन की ज़रूरत है, ये सोशल एजुकेशन की ज़रूरत है लोगों को देने के लिए। आ गई कोई पीसीओडी और हमने दे दी चिकित्सा और पीसीओडी, ऐसा ये ऐसा नहीं है। हाँ, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। आज अगर कंसीव हो जाएगी फिर वापस क्या, आगे का क्या, है ना, ऐसा। यस। यस सर। हम्म, सर फिर एक और, जैसे मैंने पिछली बार केस बताया था कि एक पेशेंट था, फीमेल पेशेंट, 47 ईयर्स फीमेल। उसे डॉक्टर ने ईसीजी की थी, और अभी इंजियोकार्डियोग्राफी के लिए बोल रहे करने के लिए।
MI की दिक्कत है सर उसे। हाँ। और फिर उसको HbA1c 13.4 आया है, डायबिटिक भी है सर वो। तो जैसे आपने बोला था उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेना, तो उसका भी जो लाइफस्टाइल, उसका भी डिसऑर्डर सारा खराब ही है। वो सुबह 9 बजे से पहले उठते नहीं है और हाँ, रात को 11 बजे सोते लोगों हैं। का कैसा है, सालों साल लाइफस्टाइल खराब रखती है। फिर क्या होता है, फिर हाँ कुछ दवाई, कुछ कुछ व्याधि होने के बाद मॉडर्न के पास जाते हैं, मगर मॉडर्न वाले कुछ तो करेक्शन कर देते हैं सिम्टोमेटिक। फिर उनको लगता है कि अरे सिम्टोमेटिक करेक्शन है, कुछ होने वाला नहीं है। फिर आयुर्वेद के पास आते हैं। फिर ये किस लिए आयुर्वेद के पास आते हैं? क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है अभी करने के लिए, इसीलिए आते हैं। उनकी ना श्रद्धा रहती है ना कुछ नहीं रहता। ठीक है। तो जब यस। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के लिए राजी है, जो कर सकते हैं पेशेंट, उनको ही लेना। और जो नहीं कर सकते उनको त्याग करना। वो पेशेंट हमारे है ही नहीं। जो बोलेगा मुझे ओके। जागरण नहीं हो सकता, बंद कर नहीं सकता, मैं फास्ट फूड खाना बंद नहीं कर सकता, ऐसा अगर किसी ने हाँ। बोल दिया तो बोलना मैं ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकता। क्योंकि यही पेशेंट जो है बाद में आपका यश कीर्ति हानि कर देते हैं, क्योंकि उनको फर्क पड़ता नहीं। फिर वो बोलते हैं आयुर्वेदिक लिया था, फिर कुछ फायदा नहीं हुआ, है ना। ओके। अगर हेतुओं से यस सर। व्याधि हो रहे हैं तो हेतु बंद करना यही पहली चिकित्सा होनी चाहिए। बराबर है। ओके। हाँ। यस सर। फिर भी उसमें अगर 10 हेतु है और एक हेतु कर नहीं पा रहे, तो कुछ हम कर सकते हैं। पर कई पेशेंट बोलते हैं नहीं कर सकते, उनका पहला सेंटेंस ही वही रहता है। तो उनको सीधा बाहर का रास्ता दिखाना। ओके क्योंकि सर। क्योंकि वो त्याज्य रुग्ण है, उसका फायदा नहीं है कुछ करने से। वो आपके 2 पेशेंट और खराब करेगा बाहर बोलकर कि मैंने कुछ ले लिया और फर्क नहीं पड़ा। वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने कुछ भी पथ्य पालन नहीं की, मैंने जागरण नहीं किया, मैंने फास्ट फूड किया, ये नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं, हमने आयुर्वेदिक ली, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो बेटर उनसे उनका त्याग करना ही ट्रीटमेंट रहती है। वो बाद में वापस एलोपैथी के पास जाकर वापस घूमकर आपके पास आएंगे ना, तब बाद में छोड़ देते हैं। तो 2-3 चक्रा एक बार मारने दो उनको। ठीक है। पर ओके पथ्य सर। पालन करना करना ही चाहिए, क्योंकि ठीक होना ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी तो है ही उनको ठीक करना। और उससे ज्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बराबर है ना। ओके अगर सर। कोई पेशेंट 20 बार चाय पी रहा है और हमने बोला और कम कर दो, तो उसने बंद करना वो अच्छी बात है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने कम करना। वो बोलेगा नहीं यार 20 के बाद मैं 15 टाइम पीऊंगा, तो वो ठीक और कम होगा, टाइम ज्यादा लगेगा उसको ठीक होने के लिए। बराबर है ना। हम थोड़ी देखने यस के लिए सर। जाने वाले हैं कि उसने कम किया ज्यादा किया, है ना हेतु। तो इसलिए हाँ जी। पेशेंट जो है वो सत्वगुणी चाहिए, उसमें ये चाहिए कि मैं मुझे ठीक होना है, डॉक्टर जो बोलेंगे वो मैं पथ्य पालन करूंगा, जितना हो सके उतना करूंगा। इतना तो उसका ये चाहिए एटीट्यूड। तभी आगे जानी गाड़ी आगे जाने की। हाँ। हमारा यस। एलोपैथी जैसा है नहीं कि आया ट्रीटमेंट, आया चिकित्सा, आया व्याधि दे दिया ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ यस चिकित्सा सर। सिद्धांत है, पूरी बैठक है। हाँ। तो पेशेंट आता है, हेतु हम देखते हैं, हेतु बंद करते हैं और इसके आगे चिकित्सा होती है। ठीक है। हम सिम्टम्स पे खेलने वाले लोग नहीं रहते। तो इसीलिए उनको वो उनकी मेंटेलिटी छोड़कर हमारे मेंटेलिटी में बैठ बिठाने का काम ही हमारा है। हाँ। इसके लिए समाज प्रबोधन करना, ये सब करना, सोशल मीडिया पर लेख लिखना, जो जो कर सकते उतने जितनी दिनचर्या। ये क्या है मालूम है, ये हमारा दुर्दैव है कि भारतीय लोगों को दिनचर्या बतानी पड़ती है। जो आयुर्वेद शास्त्र उनका खुद का है, उनको बताना पड़ता है कि सुबह उठना है, दंत धावन करना है ना, 11 बजे नहीं नहाना है, सुबह ही नहाना है, नहाने से पहले नहीं खाना है, ये बताना पड़ता है। ये हमारा दुर्दैव है एक्चुअली। ठीक है। यस सर। हाँ। तो अभी हमारे हाथ में है तो उतना एजुकेट करना, है ना। यस। यस सर। हाँ। जो पेशेंट सोचते समझते हैं उस प्रकार से करते हैं और वो लकी है, या नहीं करते वो उनके पेशेंट है, ऐसा सोचना। सभी पेशेंट मैं ही ठीक। करूंगा, उसने दिनचर्या फॉलो नहीं की तो भी मैं ही ठीक करूंगा, ऐसा जबरदस्ती नहीं करना। ये पेशेंट फिर बाद यस में सर। बहुत तकलीफ देते हैं। ठीक है। ठीक ऐसा है। सर, थैंक यू सर। हाँ हम्म, जी सर। बोलो, पूछो डायरेक्ट, पूछो डायरेक्ट पूछो, आरती मैडम। हेलो। बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलो। सर 42 ईयर मेल हम्म, टीचर है सर। मैंने विद है लगभग 20 ईयर से सर, 20 आवाज सालों से है। आवाज गया। हाथों पे। जी क्या सर? नेटवर्क नहीं आपके यहाँ। हेलो। हेलो हाँ, 42 ईयर्स में इतना ही समझा। सर, 42 ईयर मेल टीचर है सर। हम्म, और सर 20 साल से उनको सिवित्र है सर, हाथों पे और पैरों पे। क्षेत्र और है। जहाँ जहाँ भी पैचेज है, हम्म, और उनके जो है बाल जो है सफ़ेद हो चुके हैं यहाँ पे। हम्म, सफ़ेद जो दाग बने हुए हैं वहाँ पे सफ़ेद बाल हो चुके हैं हाथ और हम्म, पैरों पे। हम्म। और सर हेतु में सर उनका काफ़ी टाइम से, मतलब पहले से ही दूध के साथ खाना हाँ, 12 रोटी साल खाते हो हैं वो गए दूध तो के वो साथ। असत्य है, उसको नहीं ट्रीट करना है। ठीक है।
ओके सर। वो कुछ जी ट्रीट सर। करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी वो बोला कि दे दो दवाई, तो वो उस जी प्रकार सर। की दवाई दे दो। हाँ, उसी तरह की चिकित्सा सिंपल है, उस प्रकार की चिकित्सा दे दो। पर 12 साल का होगा और बाल भी सफ़ेद होंगे तो असाध्य ही है, जी, जी। हाँ जी 99.9%। सर। जी, तो हाँ जी कुछ सर। खेलने की ज़रूरत नहीं उनके साथ। ठीक है सर। आगे? हेलो हुँ, हेलो। बोलो। हाँ सर, वो एक गृहिणी का पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, 38 एज ईयर है। उसको क्षुधामांद्य, अरुचि, उत्साह आणि गुदमे दाह, मन नाराज रहना, घबराहट, वेट बढ़ नहीं रहा और हुँ, जीवा भी साम है पूरी। हुँ। ट्रीटमेंट वो बहुत वैद्यों के पास 7 टू 8 ईयर से ले रही है। पथ्य भी बहुत फॉलो करती है, लेकिन कभी कुछ मानसिक आया तो 7 टू 8 इयर्स तब मीन्स इसका मतलब कुछ मानसिक है ना? हुँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो फिर? नहीं, मतलब फिजिकल रहता है तो भी मानसिक मतलब मन पे वाइस वर्सा ऐसे होता है उसका। हुँ। नहीं क्या मतलब ज़्यादा शारीरिक सोचती तकलीफ होगी, ज़्यादा चिंता करती होगी, है ना? हाँ, ओवरथिंकिंग हाँ। करती होगी, है ना? हुँ, हुँ, ओवर हुँ। पॉसेसिव रहेगी, इगोसेंट्रिक रहेगी, मेरे तरफ ही देखो, मैं ही मुझे ही देखना है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ही दर्द हो रहा है, मैं ही बीमार हूँ, इस प्रकार की रही रहती हाँ, है लोग, हाँ, हाँ, इगोसेंट्रिक। हाँ, हाँ, जिनके तरफ पहले हाँ, से हाँ। ध्यान नहीं दिया रहता है, पहले के दुर्लक्ष्य किया रहता है, इनका हुँ, सबका हुँ। विचार जो है गृहिणी का विचार तो करना ही रहता है, पर काउंसलिंग हम कैसे कैसे करते हैं और साइकोलॉजिकल उसका उनका देखना पड़ता है, ठीक है? हुँ। तो वो देखने के बाद ये ठीक होने वाली चीज़ें रहती हैं, हाँ? इतने साल जब रहता है ना, हुँ, तब हुँ। हाँ, फिर आगे बोलो। तो उससे वैकल्प का या दवाई क्या दे सकते हैं? क्योंकि अभी बहुत वैद्य के पास जाके आई है, हुँ, तो वही उसका जो ट्रीटमेंट है वो जहाँ गृहिणी लेती है में गृहिणी में जब साइकोलॉजिकल रोल ज़्यादा रहता है ना? हाँ, तो हाँ, वचाधिगंड देना, हाँ? वचाधिगंड जो है वो मद्य के साथ देना रहता है, हाँ? तो अभी मद्य नहीं पर आप जो वचाधिगंड है वो गर्म पानी के साथ देना चालू कर दो, हाँ? और बाद में जो ठीक है, है वचा मीन्स वचा रहनी चाहिए इतना ध्यान में रखो और बाकी की ठीक है। चीज़ें हैं वो दोषों के अनुसार देखो। वातज गृहिणी है तो दीपनीय घृत चालू करो, पित्तज गृहिणी है तो पित्तज गृहिणी की जो चिकित्सा है, तिक्तक घृत जो है कुष्ठ अध्याय में आया है वो चालू कर दो। हाँ, इस प्रकार से चालू कर दो पर वचा रहनी चाहिए। ठीक है? वचा संग्रहणी जैसी लक्षण हाँ, बोलो। संग्रहणी जैसी सब लक्षण है उसमें ज़्यादातर और हाँ, वातज वही तो। थोड़ी बहुत वातज क्या? वातज और संग्रहणी दोनों मिलाकर जो है उस वैसे टाइप की लक्षण है ज़्यादातर उसमें। हाँ, ठीक है ना? तो घृत का प्रयोग रहना चाहिए इनमें, ठीक है? घृत में हाँ, धान्वंतर घृत है, षटफल घृत है ये दोनों घृतों के ये देखो, क्या देखो? फलश्रुति देखो और उस फलश्रुति में उनके कौन से व्याधि आते हैं, किसमें आते हैं वो देखो। षटफल घृत में क्षयजन्य जो चीज़ें हैं, हाँ? इसमें जो अभी जो चिकित्सा आप बता रहे पेशेंट, तो षटफल घृत में वो आ जाता है ये पेशेंट, हाँ? तो इसको षटफल घृत भी दे सकते हो, वचादिगण भी दे सकते हो और बाद में गृहिणी की जो चिकित्सा है वो चालू कर दो, ठीक है? ऐसे करो। पंचकर्म कुछ कर सकते हैं क्या? इसका कुछ मतलब पंचकर्म हाँ, पंचकर्म कर सकते हैं ना। ये पंचकर्म में स्नेहन स्वेदन और बस्ती कर दो ना, उसमें कुछ नहीं है। वातज गृहिणी में पंचकर्म आया है ना, ठीक है ना। हाँ, हाँ, तो ठीक है। पहले ओके। उसको जरा ताकत उसकी बढ़ाओ, उसका बल कितना है वो देखो, बल अच्छा है चालू कर दो। हाँ बल बल नहीं है बिल्कुल मतलब हाँ, सत्वहीन और तो स्नेहन स्वेदन और मात्रा बस्ती चालू कर दो। मात्रा बस्ती वचा दी तेल और वचा जाना चाहिए और कोई भी कंटेंट है जिसमें क्षीर सिद्ध कर दो, ऐसा जो है भ्रूण करने वाली बस्ती दे दो। मात्रा बस्ती तो चालू कर दो। चल गुण कम होना चाहिए मन का, पर ये हुँ, जो हुँ, हुँ। चीज़ें हैं ना इनको धी धैर्यात्मादि विज्ञानम, हाँ, यही चिकित्सा रहती है। उनको धैर्य देना, एश्योरेंस देना, हाँ, काउंसलिंग कैसे करते हो आप और उनको उस चक्र से बाहर कैसे निकालते हो उस पर पूरी ये इमारत रहती है। तो ये रहता है। हाँ, हाँ। हुँ, सर लेकिन वो क्षय भी है और सामता भी बहुत ज़्यादा है मतलब हाँ, जीवा पूरा उपलेप है तो फिर हाँ, कैसे मतलब इसलिए तो वच्चाधिकरण रहता है। वच्चाधिकरण जो है पाचन भी करता है और ये सब कुछ करता है। ओके, ठीक है। हाँ,
ठीक है? ओके सर। धातु परिपोषण नहीं हुआ रहता है, बार-बार चिंता, शोक ये रहता है, जो खाना खा रही है, हाँ, वो आहार में नित्य आम निर्मित होती है ना? हाँ, हाँ, वही। शास्त्र में क्या बोला है संग्रहकार ने कि आपने कितना भी दिनचर्या फॉलो करो, कितना भी ऋतुचर्या फॉलो करो, हाँ, कितना भी आपने षड्रसयुक्त आहार ले लो, कितना भी मात्रा या अभी अव्यवस्थित मात्रा युक्त आहार ले लो, कितना भी अच्छा लगो, अगर मन आपका उपतप्त है, मन में चिंता है, मन में शोक है, तो खाया हुआ अन्न जो है वो अपाचित होगा, उसमें आम होगा। तो मन की प्रसन्नता, तन मना भुंजित, मन की प्रसन्नता भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो ऐसे पेशेंट में वो ठीक नहीं है। रहती। ओके। हाँ, तो उनको मन पर यही करना पड़ता है। धीधर्यात्मादि विज्ञान, आत्मादि विज्ञान, उनको बोलना कि आप क्या करने वाले हो? ऐसे ही आपके शरीर के बारे में ही सोचने वाले हो कि आगे भी ज़िंदगी में जाने वाले हो? ये आत्मादि विज्ञान उनको बताना पड़ता है। ठीक है? धीरे-धीरे उनके हुँ, हिसाब से ये करना पड़ता है। ये काउंसलिंग का ही भाग रहता है। आपका इसलिए साइकोलॉजिकल जो बुक्स है वो थोड़े पढ़ो, तो ज़रा साइकोलॉजिकल हुँ, काउंसलिंग आता है आप हमें। ठीक है? हुँ, छोटी-छोटी हुँ, लक्षण रहते हैं। हाँ, पेशेंट को लगता है मेरे हाथ को सूजन है। तो हम बोलते हैं अरे नहीं है सूजन, आप कुछ भी बोलो, ऐसा नहीं रहता। ठीक है? वो हुँ, लक्षण सूजन है तो वो लक्षण पूर्व रूप हो सकते हैं, राजक्षमा के पूर्व रूप हो सकते हैं। ठीक है ना? तो हुँ, हुँ, हमारे शास्त्र में ये निदान स्थान है ना, बहुत बारीकी से हुँ, पढ़ोगे तो शारीरिक, मानसिक ऐसे सभी लक्षणों की श्रृंखला पता चलेगी हमें, है ना? तो ये हुँ, सब हुँ, चीज़ें जो है नज़रअंदाज ना करना किसी भी पेशेंट की, कि वो बोल रहा है मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है मुझे सपने में ये आता है या फिर मुझे ऐसा-ऐसा होता है। तो कोई भी चीज़ें नज़रअंदाज नहीं करना। वो चीज़ें और हमारे निदान स्थान में कहाँ-कहाँ वर्णित है वो देखना, ढूँढना और उस प्रकार से उसका विचार करना। ठीक है? हुँ, हुँ। हाँ? तो ये उसके है घर सब में कुछ। क्या हुआ हाँ, उसके घर में 2 लोगों को कैंसर की बीमारी, तो उसकी हाँ, वजह से वो हाँ, अ, वही रहता है ना। ऐसे नहीं होती बीमारी ना, कुछ तो होता है। इसीलिए वो सोचना, वो सब इसीलिए बोल रहा हूँ, ये एश्योरेंस रहना चाहिए। धीर्यआत्मादि विज्ञान है ना, ये महत्वपूर्ण है आपके प्रैक्टिस में इस प्रकार। दवाई से नहीं होने वाली कई चीज़ें। दवाई हुँ, से हुँ, दोषिक हुँ। लेवल पर आप काम कर सकते हो। 1 मिनिट हुँ, हां. हुँ, धंदा ते गाढवा लागला हो. बोलो. वही वो तो उसकी और वजह से वो ज़्यादा चिंता। आजकल तो स्ट्रेस, टेंशन इतनी चीज़ें बढ़ गई है, ठीक है ना? अपेक्षाएँ हुँ, खुद से, समाज की खुद से ऐसी सब कुछ बढ़ गई है, तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। मानसिक स्तर पर हुँ, सभी बीमार है, ऐसा बोला तो भी ये गलत नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ें हैं आजकल, है ना? तो आजकल बहुत बड़े हुँ, काम करने पड़ेंगे हमें एक वैद्य के तौर पर, क्योंकि खुद हमें क्या बोलते हैं, खुद हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए। साइकोलॉजिकल खुद हमें हुँ, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, तब जाके हम व्याधि उनके ठीक कर पाएँ। हमें ही स्ट्रेस होंगे, हमें ही टेंशन्स होंगे, हम ही स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा ये कर रहे होंगे, तो बहुत कठिन हो जाता है फिर ठीक करना ऐसे पेशेंट को, हाँ? तो इसीलिए ओके, करो। ये ध्यान में ठीक है रखो सर। कि हम सभी वैद्यों को कि हमें ये डिग्री मिली है बीएमएस, है ना? एक बहुत ही नोबेल डिग्री मिली है। हाँ, देखो एमबीबीएस होते तो ये पता नहीं चलता था, ये कई चीज़ें हमें, है ना? हुँ? हुँ, बहुत सी चीज़ें पता नहीं चलती थी। पर हमें ये मिला है इसलिए हमें दोष-दूष्य समूर्चना पता चलती है, शीत गुण पता चलता है, उष्ण गुण पता चलता है, आम पता चलता है, अग्नि पता चलता है, मन पता चलता है ना? मन की बरोबर। गति पता चलती है, मन के विषय पता चलते हैं, स्वप्न पता चलते हैं, स्वप्न के प्रकार पता चलते हैं। ये हमारी बहुत ही बड़ी खुशनसीबी है कि हमें ये शास्त्र मिला है। अब ये मिला है इसीलिए इसका फ़ायदा समाज के लिए करना। हुँ? खुद के घर में कितनी भी हुँ, भूकंप आने दो, कितने भी बॉम्ब स्फोट आने दो, जब चिकित्सा करते समय बैठते हो तो आप पूरे के पूरे वैद्य होने चाहिए। और खुद के विषय में ज़्यादा सोचकर समाज के विषय में ज़्यादा सोचना, ना ये हमारा काम, ये भगवान ने दी हुई ये है, अपॉर्च्युनिटी है, ऐसा सोचकर ही करना, ठीक है? हुँ, हाँ? हुँ, हाँ, तो ओके सर। कितने अप डाउन आए, कुछ भी आए, हम वैद्य हैं, तो वैद्य जैसा रहना, वैद्य जैसी चिकित्सा करना, नित्य वाचन करना और नित्य पेशेंट चेक करना, ये नित्य होना चाहिए। कभी-कभार नहीं होना चाहिए। जैसे हम नित्य स्नान करते हैं, नित्य दंत धावन करते हैं, नित्य खाना खाते हैं, ये नहीं कभी भूलते ना नित्य के लिए। तो इसी प्रकार से हुँ, नित्य वाचन हुँ, भी नहीं भूलना, क्योंकि वो खाद्य है हमारी बुद्धि का। वो अगर चला जाए तो आप जल्दी बूढ़े हो जाने वाले हो। ठीक है? तो नित्य अब अध्ययन करना, हाँ? ये हमारी डेली ज़रूरत है, इस प्रकार से करना। जिस दिन नहीं किया हुँ, अध्ययन,
उस दिन आप डिस्टर्ब होने चाहिए। जैसे नहा एक दिन नहीं नहाया तो कैसा लगता है, दिन में खराब लगता है ना, उस प्रकार से खराब लगना चाहिए। ये ऐसे बंधने जो है, ऐसे जो नियम जो है वो खुद को लगाना, ठीक है? और इस फील्ड में आना, नहीं तो थोड़ा पढ़ूंगा थोड़ा जमेगा, इसमें फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपका पढ़ना किसी की ज़िंदगी है, आपका पढ़ना किसी की व्याधि हरण है ना? किसी को सुख देने वाला है आपका पढ़ना। ये हमारे में ही आता है, इंजीनियर में नहीं आता। उसने पढ़ लिया तो क्या अच्छा ब्रिज बनेगा, और कुछ बड़ी चीज़ें नहीं होने वाली है ना? नहीं पढ़ा तो भी, है ना? बैंक में बैंक कर्मचारी होगा, उसने नहीं थोड़ा पढ़ा, तो अगर कुछ आ गया उसके सामने कोई, तो गूगल पर डाल देगा हाउ टू ब्लॉक क्रेडिट कार्ड, है ना, हाउ टू अनलॉक दिस, उनको मिल जाएगा। पर हमारा ऐसा नहीं है। हमारी पढ़ाई किसी की जान बचाती है, हमारी पढ़ाई किसी को सुख देती है ना? तो हमारे पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। हाँ, ये सोच कर ही चालू करना जो पढ़ाई करोगे। आपके यहाँ वैद्य कितने हैं, उनका ग्रुप बनाओ, कुछ भी करो, पर नित्य अध्ययन होना चाहिए। हाँ, ये ध्यान में रखो। हमें हाँ ये करो, ठीक है? थैंक यू सर। बहुत बार होता क्या है कि अध्ययन ही कम हो जाता है, और फिर हो जाता है, और है क्या, ये 3 संहिता तो है, ऐसा कुछ है क्या ये छोड़कर कुछ है ना? ऐसा कुछ नहीं है ना बड़ा, तो ये 3 ही है, तो रोज पढ़ना क्या, उसमें क्या दिक्कत है ना? तो रोज पढ़ो, इतना पढ़ो कि बाद में आप खुद वो हो जाते हो, है ना? और फिर सभी काम आसान लगते हैं, फिर प्रैक्टिस आसान लगती है, सभी आसान लगते हैं, कोई भी व्याधि आए चिकित्सा आसान लगती है, रुग्ण भी अच्छे ठीक हो जाते हैं, है ना? ये सब कुछ फायदे ही फायदे हैं। आगे बोलो। नमस्ते सर। हम्म एक पेशेंट है, फीमेल पेशेंट 40 इयर्स ओल्ड। हम्म उसको पूरे बॉडी में ब्लैक कलर के रैशेस आए थे, जैसे कुष्ठ है 40 उसी तरीके 40 के सारे फीमेल ना? लक्षण थे। 40 फीमेल, हाँ वात प्रकृति की टिपिकल फीमेल है। हाँ फिजिकल प्रेजेंटेशन भी वात का है, हाँ मेंटल प्रेजेंटेशन भी वात का है। जो बीमारी हुई वो भी वात की ही थी, हम्म रुक्ष गुण ज्यादा दिखा मुझे, हाँ उसकी वजह से ईचिंग एंड ऑल वो सारे सिम्टम्स थे। हाँ तो अग्नि वगैरह अच्छा करके, दीपन पाचन करके, थोड़ा स्नेहन करके, हाँ एक्सटर्नल इंटरनल स्नेहन करके उसको ट्रीटमेंट दिए, तो सारे के सारे रैशेस बहुत जल्दी ठीक हो गए। विद इन गुड, 4-5 वीक्स अच्छे हो गए, जो वेरी गुड, कि कम से कम 3-4 साल से थी। हम्म अभी सिम्टम्स कुछ नहीं है उसको, लेकिन वो ओके, रैशेस हील होने के बाद बस पिगमेंटेशन बाकी रह गया है। हाँ वो भी पिगमेंटेशन थोड़ा थोड़ा फ्रंट साइड जो होता है, हाथ का हम्म फ्रंट साइड, वहां के एकदम फेंट हो गए हैं। हम्म लेकिन जो बैक साइड है, एल्बो साइड, बैक साइड ऑफ द आर्म और लेग्स में भी बैक साइड, वहां पे थोड़े डार्क्स है। हम्म और बैक साइड जो बैक होती है, लोअर बैक डार्क है, अपर बैक भी पूरी हील हो गई है। हाँ तो अभी मुझे सिर्फ उसके पिगमेंटेशन पे काम करना है, जो हाइपर हाँ, पिगमेंटेशन हुआ है। हम्म उसके लिए मैं क्या करूँ? इंटरनल मैंने अभी वर्णगन भी चालू दिया है, किया है। हम्म हाँ, हाँ खाने के लिए दिया है। लोकल एप्लीकेशन में यष्टि मधु तेल का देती थी इनिशियली, हाँ अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जैसे हम्म फ्रंट साइड के हैं वो बहुत अच्छे से फेंट हो गए हैं, लेकिन बैक साइड से हम्म वो भी अच्छे हो गए हैं, लेकिन हम्म। इतने जल्दी और नहीं हो रहे। तो मैं कुछ चेंज करूँ नहीं या कुछ क्या? नहीं, और अभी इतना मिल गया है, रिजल्ट तो मिलेगा ही आगे, थोड़ा समय धीरज रखो, हाँ थोड़ा सब्र रखो, होगा। हम्म ठीक है। तो हाँ लोकल एप्लीकेशन मैंने तेल इसलिए यूज किया कि टिपिकल बात हम्म प्रकृति था, रुक्षता बराबर, थी, तो मैंने तेल फॉर्मेट में ही हाँ यूज किया। इंटरनल घृतपान भी किया था कुछ दिन हम्म के लिए, वो भी हम्म अच्छा फायदा करा है। हम्म और तो यही तेल में, यही यष्टि यही मधु तेल यही ही यही मैं चालू एप्लीकेशन कर दो, कंटिन्यू यही चालू कर दो, यस। वाताची ठीक है, पुष्ट ठीक। बराबर है, ट्रीटमेंट अच्छी दी है, रिजल्ट भी अच्छा मिला, थोड़ा अभी ये रखो, सब्र रखो, मिल जाएगा। वातज कुष्ठ हाँ, में सबर हाँ, स्नेलपान बताया है। तिक्त घृत जो है वो वातज कुष्ठ में आया है, हाँ? तो दशमूल विषमूल ये सब है ना, ये भी वातज कुष्ठ में आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं दशमूल वात व्याधि में आएगा, वातज कुष्ठ में भी आया है, हाँ? तो अभी ट्रीटमेंट अच्छी दी है, बराबर है वो कर दो, ठीक है। हाँ, ठीक है। मैंने जो कुछ दिन उसको ना मात्रा बस्ती दिए थे इनिशियली, वैसे सिम्टम्स थे, उसके ओके, बाद वो हीलिंग बहुत अच्छे से हो गई थी। बहुत और फिर बढ़िया, मैंने एक्सटर्नल स्नेहनी चालू किया है, कुछ दिन घृतपान भी किया था, तब आई हम्म, थिंक हाँ अक्टूबर एंडिंग कुछ तो था, तो तब ओके, घृतपान भी किया था, हल्का विरेचन करके। तो ओके गुड, अभी वर्ण से रिलेटेड सारी चीजें चालू है, और लोकल एप्लीकेशन चालू है यष्टि मधु ओके का। ओके ठीक है। ठीक है। और एक और नित्य केस है अभ्यंग सर, मेल दे दो पेशेंट उनको, है। और नित्य अभ्यंग भी दे दो, बात है का सब कुछ है ना, हाँ हाँ, अभ्यंग ये यष्टि है मधु ना, तुलम एक क्षीरबदक हाँ तेल मिक्स ठीक है, करके भी अभ्यंग कर रही हूँ। ओके ओके ठीक है, ठीक ठीक है। और एक ना मेल पेशेंट है, यंग है, 36 इयर्स का है। हम्म उनको मतलब एक बेबी वगैरह हुआ है, और हम्म अचानक से उनको ईडी का प्रॉब्लम हुआ है।
उसकी वाइफ मेरी पेशेंट थी, तो उन्होंने डिस्कस करी ये केस कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है और पता नहीं किस चीज की वजह से। सारी हिस्ट्री ली है मैंने, तो स्ट्रेस फैक्टर इतना ज्यादा नहीं लगा मुझे, लेकिन पेशेंट ओबेज है, हाइट भी अच्छा है, वजन भी बहुत ज्यादा है, 85 kg था, और अग्नि अच्छा नहीं था, और हेतु भी वैसे मिले, रात्रों जागरण, लेट नाइट खाना, और फिर वो डाइजेस्ट नहीं होना, फिर अग्नि खराब होना, आम था, ये सब था। तो मैंने मेद धातु का आवरण जन संप्राप्ति समझ के थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया, दीपन पाचन वगैरह, अनुलोमन, हल्का विरेचन करके आम पाचन किया, उनको अच्छा तो लगा, वेट लॉस होने लगा। फिर मैंने वृक्ष योग चालू किया। वृक्ष योग है, पुष्प धनवा रस है, घृतपान हल्का सा, उस तरीके से कुछ सजेस्ट किया, अच्छा लग रहा है। अभी उनको 1 मंथ 10 डेज हुए हैं वृक्ष दवाइयाँ चालू करके, ओके बट मतलब उनकी वाइफ का है कि कहना अभी इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मतलब लॉस ऑफ लिबिडो भी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी है अभी भी। हाँ अभी है ही वो ट्रीटमेंट चालू रखो। आवड़ा, शिलाजीत ऐसे कल्प रहते हैं जो वजन कम करते हैं और वृक्षत्व देते हैं, इस पे कल्प जो है वो चालू रखो। हाँ आसन में कुकुटासन जो है वो चालू रखो, और उसका मेद कम है वो कोना व्यायाम चालू कर दो। कभी कभार स्ट्रेस, एंजाइटी, इनके कारण ट्रांजिएंट ईडी आता है, कई 2 महीने के लिए, 3 महीनों के लिए ऐसे आ जाता है, बाद में वो ऑटो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कर दो, क्या करो, इस प्रकार की दवाई है वही चालू करो, बाकी कुछ नहीं, ट्रीटमेंट बराबर है आप दे रहे हो। हाँ हाँ, अलग से कुछ नहीं। एक्सरसाइज तो कर रहा है सर, पेशेंट ने बहुत सारे शिरोधारा चेंजेस और ये किए सब हैं। कुछ करना है तो कर दो। हाँ बस्ती देनी है हाँ, तो बस्ती मैंने दे सकते हो। शुक्र शोधन गण की बस्ती के बस्ती लिए दे मैंने सकते हो। बोला है। हम्म अच्छा, ठीक है। और मैंने कल्याण घृत, महाकल्याण घृत हल्का सा चालू करा है, बाकी वृक्ष द्रव्य के साथ। सेफर साइड की शायद मेरे से छूट गया हो वो हाँ पॉइंट, अगर शिलाजीत जो कुछ है वो स्ट्रेस उसका रिलेटेड हो तो। इसके लिए काम आता है, शिलाजीत, संतर्पण जन्य उसमें। शिलाजीत हाँ है, अगर शिलाजीत है है। आपके पास अश्वगंधा अच्छा शुरू तो में नहीं स्टार्ट किया था, ओबेज है तो शिलाजीत फर्स्ट प्रेफरेंस था, और थोड़े ओके थोड़े बाकी वृक्ष द्रव्य भी है, शुंठी गोक्षुर के साथ ओके है, ओके ताकि, ओके और उसका उल्टा वेट लॉस हो रहा है, बराबर चल रहा है हाँ केस। ठीक है बट ठीक है कि वाइफ को थोड़ा ये रहता है ना, कब तक वेट है। करूं या जो भी है, तो मैं क्या आंसर दूं, ऐसा मुझे नहीं समझ में थोड़ा नहीं आया थोड़ा उसको। सब्र करो बोलना। कभी भी हमारा अगर किसी आपको लग रहा है कि कोई ये पेशेंट आ रहा है और इसको मैं 1 महीने में ठीक कर पाऊंगी, ऐसा अगर किसी आपको लग रहा है ना, तो उसको टाइम पीरियड बताने समय 3 महीने 4 महीने ऐसे बोलना, ताकि पेशेंट उस इतने महीने तक वेट करता है, और उसके पहले ही ठीक हुआ तो सरप्राइजिंगली उसको अच्छा ही लगता है। पर पहले से हमने 1 महीना बोल दिया और उसको 1.5-2 महीने लगे तो वो चिढ़ जाता है ना, ऐसा होता है। तो टाइम पीरियड जो बताते समय ना ज़्यादा ही बताना, हाँ ठीक करने का ऐसे बोलना। उसको बोलना एक 5-6 महीने लगेंगे उसको पूरा करेक्ट होने के लिए, उसके उसके बाद वो पूरा ठीक हो जाएंगे, तब तक जो है आप अपनी ट्रीटमेंट चालू रखना, ऐसे करना। ठीक है, ऐसे कंडीशन में कुछ इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरी होती है क्या सर? क्या हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन किया तो हो जाता है, पर ये अब देखो संकल्प, अब ये संकल्प से संकल्प वृश्चिकारा नाम बोला है। हाँ अब संकल्प कौन से इन्वेस्टिगेशन में दिखेगा, समझ में बात आ रही है? हेलो, हाँ, एलोपैथी डॉक्टर हाँ से ना, उन्होंने शायद ज्यादा से ज्यादा क्या आपके टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम टेस्टोस्टेरोन दिखेंगे, किया होगा, नहीं उन्होंने वही। बोला था कुछ तो हाँ किया है, वही होगा बट ना, वो बाकी नॉर्मल क्या आया है। है तो। हाँ तो उसमें कुछ नहीं है, आप ये करो। व्यायाम चालू रखने के लिए बोलो। हाँ मेद कम होना चाहिए ये देखो, ठीक है। और जो बोला है उस प्रकार के कुकुटासन जैसे आसन जो है वो चालू करो। हाँ और जो वृक्ष है, वृक्ष है, ऐसे आंवला जैसे कल्प है वो चालू करो, ठीक है। शिलाजित जैसे कल्प है वो चालू करो, तो इससे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू बोला ना ट्रांजिएंट कभी कभार ईडी दिखता है, तो बहुत 1-2-3 महीने के लिए दिखता है, उसके कारण स्ट्रेस एंजाइटी रहता है। अब उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं बाहर से नहीं हमें पता चलेगा ना, वो खुद बोलेगा पेशेंट, ठीक है। या ऐसे पेशेंट ना खुद बोलेंगे ना हमें पता चलेगा, तो वो जो कुछ बैक ऑफ द माइंड विचार चल रहे हैं वो 2-3 महीने के बाद वो स्ट्रेस लेवल कम हो गया या फिर वो विचार गए तो ऑटोमेटिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये हो जाता है, हाँ कवर हो जाता है, ऐसे भी होता है। तो थोड़ा टाइम दे दो उनको। ठीक है, ठीक है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये ऑर्गन से रिलेटेड ज़्यादा नहीं है, ये माइंड से रिलेटेड ज़्यादा है, ये देखो ये समझ में ये करो। हाँ तो बाहर के इसमें क्या है, लेप देना ये देना ये देना, इससे होता नहीं। हाँ माइंड पर ये काम करना पड़ता है, मन की चिकित्सा करनी पड़ती है, तभी जाके होता है। बोलो। 36 ईयर फीमेल है सर, पित्त प्रवृत्ति है, कंप्लेंट है सर सकष्ट रज प्रवृत्ति, एवरी मंथ 4 days रहता है सर। सकष्ट
रज प्रवृत्ति हम्म, पीरियड्स रेगुलर है सर हाँ। केशपतन भी है सर खालित्य उसका पालित्य वजन दोनों है कितना है? टेम्पोरल रीजन वेट है सर 57 ओके। वजन ठीक है ना? ठीक है हाँ हम्म, सर ब्रिटाइल हेयर से सर ऐसे थोड़ा हाँ, केशपतन भी रहता है बार बार हम्म, खालित्य पालित्य भी रहता है हम्म, और एवरी समर हस्तपात तल दोनों के ऊपर पिटिको उत्पत्ति है सर और उसका स्केल भी निकलता है स्किन हम्म। और क्या? और ये हर समर में ही होता है सर और स्वेद कितना चेस्ट है? और बैक स्वेद, पसीना कितना आता है? श्वेत प्रवृत्ति मीडियम है सर कुछ उसके बारे में कुछ कंप्लेन नहीं है सर इस पे और चेस्ट और बैक रीजन पे एक्नी है सर वो तो हम्म, होल ईयर कंटिन्यू रहता है ऑन ऑफ हम्म, हम्म, बट ये समर के रीजन में तो हस्तपात पे दिखता है सर ऐसा हम्म। पेशेंट अब देखो, समर में दिखता है, ग्रीष्म ऋतु में दिखता है। ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु ऋतु में में उष्णता और रुक्षता ये रहता है, बराबर है ना? हाँ। जी सर अब ये उष्ण और रुक्ष गुण के कारण जो हीट बढ़ रही है उसको स्वेद प्रवर्तन है क्या देखो। हाँ, तो ये हीट बढ़ रही है और ये हीट जो है शिरस्त्र जब होती है तो ये खालित्य पालित्य निर्माण करती है। हाँ, शरीर उष्मा गया, शिरोगत गया, ऐसी संप्राप्ति है, तो ये हो रही है। और ये पीरियड के टाइम जो है अवृतत्व निर्माण कर रही है। ठीक है। जी सर हाँ, अब ये रुक्ष है, वात है, और उष्ण है, पित्त भी है। ठीक है, इस जी प्रकार से है। उसको अभी पेशाब को गरम विरम हो रहा है, उसको होता है। हाँ जी सर होता है हाँ, सर हाँ होता है। ठीक है। और बस सर रक्तजार यही से है बिरछे कुछ है चिड़चिड़ापन क्या? ज्यादा जी सर रक्तजार से बिरछे है कुछ? अर्श की कोई संपर्क नहीं सर कुछ ठीक है। और पेशाब को जो होता है वो ज्यादा होता है, कम होता है और उष्ण होता है, कि ज्यादा होकर भी उष्ण होता है? पानी ज्यादा पीने के बाद भी उष्ण होता है? हाँ जी सर वो पानी कितना भी पिए तो वो कंप्लेंट वही बोलते हैं हाँ, पेशेंट की वो तो होता ही पित्तावृत का अपान जैसा रहता है, इसको क्या करो, तृण पंचमूल जो है वो अपान काल में उसका क्वाथ दे दो। तुम पंचमी हाँ, सालवन पिटवन, हाँ, इसका जो है, ठीक है, गोक्षुर भिक्षुर, इनका क्या करना है, क्वाथ करना है और अपान काल में देना है। तो ये वात पित्तात्मक संप्राप्ति है वो चली जाएगी। ठीक है। जी सर हाँ, जी यही सर है। और धूप में नहीं जाना है, धूप में गई तो उसको तकलीफ होती होगी, है ना? जी सर टीचर है वो ज्यादा तकलीफ होती होगी। हाँ, जी सर जी सर हाँ, तो ये होता है। और उष्ण और रुक्ष और ऐसे हॉट जो, फ्लैशेस वगैरह रहता है सर वही वो पित्त हाँ की पूरी हाँ, आपने ही संपत्ति बोला रहती है ना, ग्रीष्मी ही होता है वही। ठीक है, जी और तो वो ये कर पिटिका दो। के लिए कुछ और है हाँ, सर वो सिर को लगाने के लिए यष्टि और आंवला का लेप जो है वो नहाने से पहले, अभी वो उस फीमेल है ना, ठीक है, हफ्ते में एक दो बार अगर वो लगा सकती है, या फिर उसका तेल बनाओ कोकोनट में सिद्ध करके, यष्टि और आंवला का, और वो तेल दे दो। उसका पित्त शमन होना चाहिए, रोमकूप का। हाँ, तब जाके वो खालित, जी नहीं तो वो जल्दी उसके बाल झड़ेंगे, है ना, इतना हीट है। जी ठीक है ना? जी तो ये कर दो। और पेट में उसी प्रकार की दवाई दे दो। जी सर हाँ, शीत दवाई दे दो। ठीक है, जो भी है उसके आपके अनुसार वो दे दो। हाँ, जी सर रक्तपाचक जी वो सर सब करो। ठीक है। क्लेद भी जी ज्यादा है सर क्या? पसीना ज्यादा नहीं आता है ना? नहीं सर क्लेज ज्यादा है हाँ, सही है सर क्लेद ज्यादा है। हाँ जी सर हाँ, तो चंदन है, उशीर है, इसकी ऐसे है। अभी लघु पंचमूल है ही। हाँ, तो उसमें वो डालो और वो दे दो, उसको क्वाथ दे दो अपान काल में। हाँ, एक ठीक टाइम है दिया सर तो भी चल जाएगा। तो जब पीरियड आएंगे तो वो ठीक ठाक आएंगे। जी सर रक्त का अवृतत्व भी आता है अपान पर, है ना? हाँ पीरियड रेगुलर है सर बट हाँ, वही स्पास्मोडिक तो। रहता है तो स्पैज्मोडिक रहते हैं, अवृतत्व ही इसलिए आता है। पर उष्ण गुण है इसलिए वो इरेगुलर नहीं रहते, वो रेगुलर ही रहेंगे। हाँ, क्योंकि आर्तव जो है उष्ण गुण का है ना? हम्म। जी सर और इसमें सर ये शतधातु वगैरह चल सकता है ना हस्तपात के लिए जो इस्तेमाल हाँ, करते हैं चल लगाने सकता है। वो हस्तपाद है, वो क्या है, अपना आशय अपकर्ष गति है ना? तो चल अच्छा सकता है, उसमें कुछ नहीं। तृण पंचमूल देना तो, सॉरी, लघु में तृण पंचमूल बोला ये क्या मैंने पहले? तरुण पंचमूल बोले थे नहीं सर नहीं, लघु पंचमूल देना है। हाँ, लघु जी सर सॉरी, हाँ, लघु पंचमूल देना है उसको। शालीपर्णी, कृष्णपर्णी, भ्रुवति, कंटिकारी, गोक्षु। तो ये जो है वातपित्त शामक है। हाँ, जी और सर ये देना उनको, उसको। बस, तो उससे वात इसके शमन भी हो अप्लाई जाएगा, आशा अपकर्ष गति से वो पाददाह, ये वो वात जो है वो घुमा रहा है, एक बार कभी कभार पैरों पर लेकर जा रहा है, कभी कभार वो सिर पर लेकर जा रहा है, सिर पर लेकर गया तो खाली तपालित जैसा दिख रहा है ना? तो ये कर हो रहा अवृतत्व ही बोलेंगे सर इसको है। ऐसा। जी सर थैंक यू सर और खाना उसका रज प्रवृत्ति के समय जो पथ्य पालन है वो उनको बोलो करने के लिए। हाँ, जी कुछ सर ऐसे वो खा रही होगी, आचार विचार कुछ खा रही होगी, या फिर तीखा खाती है सॉल्टी क्या चीजें वो? ज्यादा तीखा, खाते हैं
तीखा ज्यादा खाती है, सॉल्टी चीजें साल्टी खाती है। सॉल्टी चीजें ज्यादा खाते हैं सर। हाँ, तो साल्ट जो है वो उष्ण गुण का है, तो वो बंद करने बोलो उसको। ऐसा है। जी सर, हम्म ठीक है सर, थैंक यू सर। बोलो, पूछो जिसको पूछना है। जब पेशेंट ऐसे बताता है सब कुछ ना, आपके दिमाग में एक संप्राप्ति ऐसे आनी चाहिए, विजुलाइज करो संप्राप्ति पेशेंट की। हाँ, उस संप्राप्ति में गुण होने चाहिए, उस संप्राप्ति में दृश्य होने चाहिए, ऐसे ही विजुलाइज करो संप्राप्ति। जितनी विजुलाइज कर सकते हो उतनी करो, जितनी विजुलाइज कर सकते हो उतना आपकी चिकित्सा बहुत प्रिसाइज होगी, कम होगी और उपशय देने वाली होगी। बोलो। हेलो। कभी भी चिकित्सा में कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज नहीं होना मीन्स संतर्पण करने वाले भी द्रव्य है, अपतर्पण करने वाले भी द्रव्य है, ऐसा नहीं करना। शोधन भी हमें देना है, शमन भी हमें करना है, ऐसा नहीं। कुछ तो प्लान एक फिक्स रखना। हाँ, हमें उष्ण भी द्रव्य दे रहे हैं, शीत भी दे रहे हैं, स्निग्ध भी दे रहे हैं, वृक्ष भी दे रहे हैं, ऐसे नहीं करना। समझ में बात आ रही है? एक तो कल्प का चॉइस करो। हाँ, तो कल्प में सभी द्रव्य रहते हैं, फिर द्रव्यों का विचार नहीं करना रहता है, पूरा कल्प का ही विचार करना है। जैसे हमने धान्वंतर घृत दिया या फिर किसी को ये दिया, तो हमने वो उसका पूरी फलश्रुति का विचार करके दिया रहता है। नहीं तो जो द्रव्य है क्लासिकल जो बताए गए फॉर्मूले, वो फॉर्मूले दे दो। नहीं तो द्रव्यों का पूरी पढ़ाई करके इस प्रकार के गुण का विचार करके दे दो। पर कंफ्यूज नहीं करना। समझ में बात आ रही है? मीन्स मैं धान्वर्त घृत भी दे रहा हूँ, फिर वृक्ष कोई कल्प भी दे रहा हूँ, ऐसे नहीं करना। आपको घृत देना है तो घृत दे दो, आपको स्निग्धता अपेक्षित है तो स्निग्धता ही होनी चाहिए, है ना? बराबर है। तो इस प्रकार से एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये करो, ताकि गलत भी हो जाए तो पता चले गलती हो गई। हाँ, ऐसा है, क्या गलती हो गई। हाँ, बोलो। हेलो। हम्म हेलो। हाँ सर, एक फीमेल पेशेंट है, 15 इयर्स की लड़की है। 15। उसको हाँ 15। हम्म वो पीरियड्स अभी मतलब 2 साल हो गए शुरू होके, लेकिन 2-3 महीने में एक बार आते हैं। लेकिन उसको प्रॉब्लम ये है कि उसके बालों में बहुत दारुणक मतलब कोंडा बहुत बहुत हो रहा है। मतलब कम ही नहीं हुआ, कब से वो मतलब एलोपैथी भी लिया, आयुर्वेदिक भी लिया है, और पीठ पर चेहरे पर भी पिटिका, तारुण्य पिटिका आ रही है। हेल्दी है, कफ प्रकृति है, वेट उसका 55 kg अराउंड है, और हाथ के 55 तलवे वजन पर ज्यादा है, वजन ज्यादा है। ज्यादा है। हाइट उसकी 5.5 ऐसे है, हाँ हाँ और हाथ के तलवे पर स्वेद मतलब नहीं क्या, पसीना ज्यादा आता है। हाँ, तो कुष्ठ का ही है पेशेंट वो, ये दारुणक नहीं पकड़ना, उसको कुष्ठ की चिकित्सा देना। मेद दुष्टिकर मांस दुष्टिकर आहार विहार वो लेती है। वो ढूंढो क्या करती है। मेद दुष्टिकर मांस दुष्टिकर, पनीर खाना, दिन को सोना, अविधि मांसाशन, ऐसा कुछ भी ढूंढो। तो ऐसा कुछ है तो वो देखो। हाँ, व्यायाम का अभाव है ना, इस उम्र में साइकिलिंग ये सब रहना चाहिए, वो अभाव, ये सब हो गए तो हेतु पहले बंद कर दो। हाँ, ठीक है। ओके हाँ, ओके। और पेट में क्या करना है हमें? कफ पित्त शामक के उपचार करने हैं, तो कफ पित्त शामक जो भी है वो उपचार कर दो। त्रिफला चूर्ण, दारवी, नींब, इस प्रकार की जो है चीजें वो दे दो उसको। हाँ, पटोल बिटोल। रक्तपाचक दिया है मैंने उसको, हाँ, रक्तपाचक दिया दे दो। था, केश चूर्ण में से मुख्य है मतलब वो। उसकी दिनचर्या ये करो। हाँ, वो हेतु बहुत होंगे, ठीक है ना। अव्यायाम तो मेन हेतु होगा उसमें, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ हाँ। देखो साइकिलिंग करती है क्या वो? नहीं 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 करती, वो घर में बैठती है, टीवी देखती है। नहीं, घर में बैठती मतलब स्कूल ही उसका रहता है, हाँ 7 से 6 हाँ, बजे उसके तक। गर्दन बिर्दन उसको पर काले आ गए हैं क्या? ब्लैकिश हाँ, थोड़ा थोड़ा आया है ना? थोड़ा। हाँ, तो हाँ, फिर मुझे कैसे पता? मैंने देखी केस नहीं देखी। ये कुष्ठ का नहीं पेशेंट है। हाँ, तो ये दारू न कितना त्रिपुरा चूर्ण से धावन किए करने के बाद नहीं जाने वाला। हाँ, इसको क्या करना है, ठीक है। पेट में ही त्रिपुरा चूर्ण जाना चाहिए। हाँ, और कुष्ठ के जो पथ्य है वो पालन करने चाहिए। हाँ, मेद और मांस दुष्टिकर जो है चीजें, रक्त मेद मांस, ये सभी चीजें बंद करो। दही सेवन होगा बंद करो, आचार होगा बंद करो। हाँ, ये सब पथ्य पालन करने के लिए बोलो। उसका वजन कम होना चाहिए। ठीक है। व्यायाम ठीक है करने बोलो ठीक है। ताकि वो पसीना जाना चाहिए शरीर से।
और फिर वो दारुणक बिरुणक सब कुछ ठीक हो जाए। दारुणक ये अभी पूर्व रूप है कुष्ठ का, इसके आया है इसमें, है ना। हाँ, तो ये ऐसा करो। हाँ, ये हो जाएगा पेशेंट ठीक, पर उसको लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोलो। हाँ, साइकिल से स्कूल जाने के लिए बोलो, ये सब करने के लिए बोलो। हाँ, ओके सर, खान पान कितना है वो देखो, कितनी चपातियाँ खाती है सुबह से लेकर दिन भर, रात को कितनी खाती है वो देखो। और वो ज्यादा होगी तो हाँ, आहार ज्यादा नहीं है उसका, नहीं है ना। मतलब हाँ, लेकिन कभी कभी कभार मतलब 2 महीने में 1 महीने में बाहर का खाना उतना चल जाता है, पर व्यायाम चाहिए। और ये देखो कुछ तो होगा। तो ये मांस, रक्त और मेद, दुष्टिकर क्या क्या है वो देखो और बंद कर दो। और ये पेट में उस प्रकार की कहो पित्त शामक दवाई देनी है। कुष्ठ का विचार करना है। दारू पेट हरिद्रा साफ होता है खदीर, उससे। हाँ दारू हरिद्रा खदीर नींब, हाँ इसके ये द्रव्य पेट में जाना चाहिए। त्रिफला बिफड़ा पेट में जाना चाहिए। पेट बीट हो ठीक है, जाएगा साहब। चलो। हाँ, पेट नहीं तो साफ हो रहा है उसका, हो रहा है ना। वो हाँ, बोलती नहीं है। तो ऐसे हाँ रहेगी तो वजन और बढ़ेगा, ओबेसिटी आएगी कम उम्र में, पीसीओडी पीसीओडी और ये सब कुछ आगे जो है वो इंतजार कर रहा है उसका। ठीक है सर। हाँ हाँ। ओके। और हो गए प्रश्न खत्म। हेलो सर। बोलो सर एक क्वेश्चन था मेरा। बोलो। सव्यानोदान आणि व्यानोदान या याच्यामधलं जे आपण मेडिसिन देतो ना, त्याच्या टायमिंग मध्ये काय डिफरन्स असतो? स म्हणजे सकाळ। हम्म, हाँ, सकाळी ओके सकाळी सुबह देने की, व्यान काल में मीन्स खाना खाने के बाद देने की। अब दोपहर को खाना खा रहा है तो दोपहर को खाना खाने के बाद, अगर सुबह नाश्ता कर रहा है तो सुबह नाश्ता करने के बाद दे दी तो भी वो व्यान काल हो गया है। और उदान मीन्स रात को। तो सुबह खाली पेट, दोपहर को खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद, इसका मतलब सव्यानुदान। ओके ओके स अपान मीन्स सुबह खाली पेट, दोपहर को खाना खाने से पहले, रात को खाना खाने से पहले। ओके व्यानोदान याच्यामधला काय सव्यानोदान आणि व्यानोदान तेच याच्यामधला सांगतो की एक्झॅक्ट डिफरन्स? स का मतलब सकाळ है। अच्छा अच्छा। हाँ, स मीन्स सह नहीं। स मीन्स सुबह खाली पेट, दोपहर को खाना खाने के बाद, रात को खाना खाने के बाद। हाँ, ओके ओके और सिर्फ व्यानुदान होगा तो BID, दोपहर को खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद। ओके सर, आलं लक्षात। हाँ, हाँ। ठीक है। और हो गए खत्म। चलो ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके।